मंथ का एंड चल रहा है और सैलरी है कि आने का नाम नहीं ले रही। एक्चुअली में मंथ का एंड होके भी मंथ का स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारा मंथ का स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारी अभी तक सैलरी नहीं आई है। खैर, सैलरी नहीं आई पर मीरा की फूफो आई थी, और क्या लेकर आई थी और क्यों आई थी ये आपको आगे चल के बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। यहाँ पे जनाब मंथ का एंड चल रहा था और समझ नहीं आ रही थी क्या बनाएं। अब ऑयल भी ख़त्म हो गया था, बट ये बड़ी ईद से भी पहले के नूडल्स के पैकेट, जो एक पैकेट लेकर आते हैं वही था, जिसमें से 2 यूज़ हुए थे इन 3 महीनों में, और अभी 2 रखे हुए थे। तो मैंने कहा हमें भूख लग रही है। सुबह वैसे हमने नान हलीम खाई थी और अभी भी रखी है, लेकिन हमें अभी हल्की सी क्रेविंग हुई है भूख की। तो हमने देखा है राशन में, फिर ये रखे हुए थे मिक्रोनी, तो मैंने कहा, वो मिक्रोनी कह रही हूँ, नूडल। तो इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं होती ऑयल की, वैसे तो एक आधा चम्मच ही जाता है, तो अगर वो नहीं भी गया तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने सोचा हम ये बनाते हैं। मैंने दोनों ही पैकेट बना लिए क्योंकि मैं और मिरहा ही खाने वाले थे। मैं इस तरह की चीज़ें राशन में मंगवाती रहती हूँ क्योंकि अचानक अगर मिरहा को भूख लग जाए या अचानक को कुछ खाना हो और गैस ना हो तो ये चीज़ें झटपट बन जाती हैं। लेकिन आपको एक बात बताती चलूँ, नूडल्स बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना डेंजरस होते हैं, नहीं देने चाहिए। मैं पहले बहुत देती थी, अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2 साल मैं बहुत कम देती हूँ। यानी कि मंथ में एक आध बार दे देती हूँ, और समटाइम तो 2-2 3-3 मंथ नहीं देती हूँ। अभी मैंने बड़ी ईद से पहले का ये एक पैक मंगवाया था, उसके बाद नहीं मंगवाया। उसमें से भी ये 2 हैं, जो एक था वो भी मैंने खाया, यानी कि इस 3 महीने में मिरहा ने सिर्फ एक पैकेट ही खाया है और एक ही मैंने खाया है, और बाकी ये 2 रखे हुए थे। मैंने कहा इनको भी अब मुकाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ऐसे टाइम में काम आ जाती हैं कि ये झटपट बन जाती हैं, और अगर गैस नहीं भी है तो आप जो है ना गर्म पानी में भी इसको 5-1 मिनट भिगो के रख देते हैं तो ये उसमें भी पक जाते हैं। लेकिन ये वैसे सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे मैंने माशाल्लाह से अपनी प्लेट बना ली है। वैसे मैंने इसमें जो है ना इसका मसाला तो डाला ही है, साथ मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर भी ऐड किया, उससे ये बहुत ज़्यादा ना टेस्टफुली हो जाता है। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने कल कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, हमारे पास सिर्फ 200 था। मैंने कहा राइस बनाऊंगी उसके साथ ना कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है। हर बार हम राइस बना लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक बाद में लेने जाते हैं। इस बार मैंने दोपहर में 1:30 बजे कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली, और रात को जब राइस बनाने लगी तो राइस ही नहीं थे, यानी कि 1 प्लेट से भी कम थे। अब वो हम तो खा लेते, लेकिन फिर मिरहा के बाबा बाहर पे ही होते, इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं भी घर से नहीं, हम दोनों ही बाहर का यानी कि खाएंगे, बाहर की रोटी। वो ये ना क्योंकि माँ बेटी ने खुद खा ली है और मुझे जो है बाहर की रोटी सालन पे रख दिया है, तो इसलिए मैंने फिर ये की नहीं। तो अभी ये इस टाइम मैंने खोली थी, ये कल से बंद ही रखी हुई थी कोल्ड ड्रिंक ना। तो हमने यहाँ पे जो है अपने नूडल्स बनाए हैं जल्दी से झटपट, और जो है ना कोल्ड ड्रिंक का गिलास ले लिया है, और अभी हम अंदर बैठ के खाएंगे। वो कहते हैं ना, वैसे कोल्ड ड्रिंक हमारी रात आई तो आधी से ज़्यादा जो है रात में ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन राइस नहीं बने तो मेरा भी दिल नहीं किया राइस के साथ तो कोल्ड ड्रिंक, मुझे रायता नहीं चाहिए होता है, चटनी शटनी नहीं चाहिए होती, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है। पता नहीं क्यों। मैं मियाँ जी से ये कह रही थी कि गर्मियों में 2 मंथ ही रह गए हैं, सितंबर और अक्टूबर, 2 महीने कोल्ड ड्रिंक चलेंगे, उसके बाद फिर चाय चलती है साथ। तो ये रात को इसी वजह से कोल्ड ड्रिंक नहीं खुली, और अभी खुली। और वो कहते हैं ना कि खाने खाने पे लिखा होता है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो अगर ये रात ही खुलती तो एक गिलास मैं पी लेती, मियाँ जी पी लेते और मिरहा पी लेती, और अभी आधा एक गिलास होता। तो ये हमने अभी खोली है, और शाम में मिरहा की जो है आ गई थी फुप्पो, और ये कोल्ड ड्रिंक जो है ना हमने मतलब ये एक ही गिलास पिया, बाकी जो है ना वो सारी उनको हमने, उनके नसीब की थी। तो वो देख लें, जिसका नसीब होता है ना वो खुद आके अपना हिस्सा खा पी लेता है। हम किसी का हक छीन नहीं सकते ना खा सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं फलाने ने हमारा हक छीन लिया, फलाने ने हमारा हक खा लिया। जिसका हक होता है अल्लाह ताला उसे खुद वहाँ पहुँचा देता है। जो आपके हाथ में ही होता है वो दूसरे का होता है, वो वही ही खाता है आपके। यहाँ वो काले चने लेकर आई थी क्योंकि उन्होंने बांटे थे। सफ़र का मन जैसे कि आपको पता है थोड़ा सा भारी होता है, ऐसा कहते हैं, शुरू से ही सुनते आए हैं। मेरी अम्मी भी सफ़र के महीने में ना चने बांटा करती हैं, और जो है ना चारों हफ्ते यानी कि चारों मंगल के दिन, सफ़र का पूरा महीना चारों मंगल या चारों जुमेरात चने बांटती हैं काले। तो वो भी इस तरीके से लेकर आई थी, और मुझे भी कह रही थी, जैसे कि अभी पता चला उन्हें कुकर फटा है उनकी। खैर तब कॉल्स तो आई थी, 2 दिन लगातार कॉल्स आती रह गई क्योंकि मिरहा बहुत ज़्यादा डर गई थी, टांगे कांप रही थी। मिरहा से जब भी बात होती थी ना, बात करते हुए रोने लग जाती थी।
तो बस फिर आज उनके हस्बैंड की छुट्टी थी, तो वो आज उन्होंने ना जो है ना ये काले चने भी बांटे थे, ये भी लेकर आई थी और वो पता भी करने आई थी और मुझे भी कह रही थी कि मैं भी ऐसा जो है ना सदका खैरात वगैरह करूँ, क्योंकि कुकर फटा है और ये वाला मन जो है वो थोड़ा सा भारी होता है। तो बस मैंने भी उन्हें कहा बस आजकल में सैलरी आ रही है, फिर राशन में मंगवाऊंगी और इंशाल्लाह बांटूंगी। अम्मी भी बांटा करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सारे कंटेनर जो है ना खाली हो गए हैं। ये मैंने कल की जो है वीडियो में आपने देखा होगा, ऑयल और घी की बाल्टी धो दी थी, खाली हो गई थी। ये दोनों ड्राई हो गए हैं, घी और ऑयल। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं चीनी और पत्ती के कंटेनर भी जो है ना खाली हो चुके हैं। अब इन्हें भी मैं वॉश कर लूँगी। जब प्रॉपरली पीछे बैकअप भी ख़त्म हो जाता है ना, इनका नंबर तब आता है और तब भी ये वॉश होते हैं, वरना ये रेगुलर यूज़ हो रहे होते हैं। अगर जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म हुई फ़ौरन रिफ़िल कर दी, यानी कि इसको ड्राई किया, एक दिन का वो स्टे दिया, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा होता है 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद, ऐसा तभी होता है। तो इस बार जो है सबसे पहले आटे वाली बाल्टी ख़त्म हुई है, फिर घी और ऑयल ख़त्म हुआ है और जो है ना इस बार चीनी और पत्ती भी ऑयल हुई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब व्लॉगिंग भी करती हूँ, चैनल भी बना हुआ है, उस पर अपनी हर रूटीन शेयर करती हूँ, लोगों की नज़रों में भी रहती हूँ। और ख़ास तौर पे लोग वैसे तरक्की या उस पे नज़र रखे ना रखे, लेकिन मेरे काम काज पे, मेरे तौर तरीके पे, इन चीज़ों पे बहुत नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पे जिनके अपने दिल में बुग़्ज़ होता है। देखिए आप कहीं भी किसी भी जगह चले जाएं, आपको अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलेंगे। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग ही ऐसे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे मेरी जितनी भी ऑडियंस है उसमें बहुत अच्छी ऑडियंस भी है जो मुझे सेपरेटली पूछती है। जैसे मेरी अम्मी के भी रिसेंटली तबीयत ख़राब हुई है, जैसे कुकर फटा, तो सबने बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दी और जो है ना स्पेशली मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर करके उन्होंने पूछा मुझसे। तो ऐसे लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चोरी चुपके हमें देख रहे होते हैं, आवाज़ कर रहे होते हैं और ऐसी बातों पर वो अपनी राय का इजहार बहुत ही नेगेटिव वे में, नेगेटिव थिंकिंग में करते हैं, क्योंकि जैसा उनके घर पे चल रहा होता है वो उसी हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं। तो जो लोग भी दुआ करते हैं मेरे लिए उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो इंसान खुद सही होता है उसे हर बंदा सही लगता है। जो किसी को दुआएं देता है वही दुआएं किसी की लेता है, और जो किसी को नेगेटिव थॉट रखता है तो वो उसके दिल में, अगले के दिल में अल्लाह की तरफ से ही वो नेगेटिव थॉट्स में ही जा रहा होता है, नेगेटिव बातों में जा रहा होता है। हम किसी पे कोई बातें करते हैं तो ऐसा नहीं है, अगला बंदा भी वैसे बातें कर रहा होता है हमारे बारे में जिसका आपको नहीं पता होता। खैर मैं अपने चैनल पे बाकियों की तरह हर चीज़ शो नहीं करती, हर चीज़ नहीं दिखाती हूँ। ये इस बार डब्बे शब्बे धोए हैं, ये भी मैं इस बार दिखाती हूँ, वरना ये काम इतनी जल्दी जल्दी होते हैं कि बंदा क्या एक डिब्बे को धोने के लिए बाल्टी रखे और मोबाइल सेट करे और सारा कुछ करे। तो बस हर चीज़ भी कैमरे में दिखाने वाली नहीं होती, लेकिन सम टाइम अब मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाए और बाकी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा हाइड ही रखा जाए। यहाँ पे मैंने आटे वाले ड्रम में भी निकाली है, क्योंकि उम्मीद है कि आज सैलरी आ गई होगी, तो वो जो है ना सारे मैं कंटेनर इकट्ठे करके रख रही हूँ। वॉश भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ड्राई भी हो गए हैं, 2 अभी वॉश किए हैं, वो भी ड्राई हो जाए। बस ये थी जी मेरी आज की रूटीन। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।